नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी सूर्य के साथ सभी ग्रहों की युति का। वैसे मैं आप लोगों के लिए कई इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूं, लेकिन अब जो है वो मैं एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें हर ग्रह के साथ जो भी पॉसिबल कंजंक्शंस हैं अदर 7 प्लैनेट्स के, उनके बारे में बात करूंगी आप सभी से। तो आज सबसे पहला इस श्रृंखला में वीडियो होगा सूर्य के साथ सभी अन्य 7 ग्रहों की युति क्या प्रभाव डालती है आपके ऊपर या उसके क्या परिणाम होते हैं, इस पर आज चर्चा होगी। सबसे पहली बात यह है कि सूर्य जो है, सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड के जीवन दाता ग्रह हैं। अगर आप सूर्य के चिन्ह को ध्यान से देखेंगे, जो सिंबल है वो एक गोला है और उसके बीच में एक बिंदु है। इसका क्या मतलब होता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में जो एक एटम है या जो एक ऊर्जा है वो सूर्य है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो समझ लीजिए कि सूर्य के बिना शून्य है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं, यहां पर मैं साइंटिफिक इसका मीनिंग नहीं समझाना चाहती, सिर्फ एक सिंबल बताना चाहती हूं। और ये भी क्योंकि सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, इसका मतलब है सूर्य आदिकाल से या सदैव से जो प्रेजेंट हो, जो उपस्थित हो, वो आदित्य है, या जिसका कभी आदि और अंत ना हो वो सूर्य है। सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, ये हम सभी को एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट पता है। सूर्य क्योंकि प्लैनेट्स की हायरार्की में राजा है, हमारे पाराशर जी ने, महर्षि पाराशर ने सूर्य को आत्मा कहा है, आत्मकारक ग्रह भी कहा है। जेमिनी में अलग अलग आत्मकारक होते हैं, लेकिन पाराशरी में आत्मकारक ग्रह सिर्फ सूर्य को ही कहा गया है और माना गया है, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह है जो सभी ग्रहों को डिसिप्लिन कर रहा है। चंद्रमा को प्रकाशित सूर्य कर रहा है। सूर्य ही वो ग्रह है जो एक पूरे ब्रह्मांड को डिसिप्लिन में रख रहा है। तो सूर्य, ऐसा सूर्य जिसके न आदि है न अंत है, जो जीवन है, जो आत्मा है, जो ऊर्जा का स्रोत है। कोई भी शायद ऐसी सभ्यता हो जो पनप पाई हो जहां पर सूर्य का प्रकाश ना भेदित हुआ हो, जहां पर सूर्य की किरणें पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वहां जीवन भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ग्रह की जब और ग्रहों के साथ युति होगी तो क्या परिणाम होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात होगी कि सूर्य के साथ चंद्र की युति। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं विस्तृत बना चुकी हूं, इसलिए आप लोग उसको अवश्य देखें। यहां पर जितने भी कंजंक्शंस मैं अलग से बना चुकी हूं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वो वीडियोस अवश्य देखें, क्योंकि वो थोड़े से और विस्तृत हैं और ज्यादा बड़े हैं। लेकिन यहां पर एक ही वीडियो में मैं सभी ग्रहों की बात करूंगी। तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा। अगर आपके जन्म के समय सूर्य और चंद्रमा किसी भी राशि में, किसी भी भाव में एकत्र हो गए थे, एक साथ हो गए थे, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म अमावस्या या अमावस्या के एक दिन पहले या बाद का होगा, क्योंकि वो डिग्रीज पर डिपेंड करेगा ना। कंजंक्शन थोड़ा पहले से दिखाई दे गया तो इसके आसपास ही आपका जन्म होगा, मोस्ट लाइकली अमावस्या होगा या प्रतिपदा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है सबसे पहले समझने की है कि चंद्रमा क्योंकि सूर्य से ही प्रकाश पाता है, चंद्रमा का अस्तित्व ही सूर्य से है, तो इसलिए चंद्र और सूर्य की युति को आप केवल अमावस्या का योग कहकर न टाल दें। मन और आत्मा की ये एक युति हो रही होती है। चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है, तो आत्मा और मन का जो कंजंक्शन है, जो परस्पर युति है, वो अवश्य ही इंपॉर्टेंट युति है और आपकी कुंडली में बहुत अच्छा फल दे सकती है।
बात सिर्फ यहां पर देखने की ये होती है कि इनका प्लेसमेंट कहां पर है। सूर्य और चंद्र की युति आपको जीवन में अच्छा स्तर दे सकती है, अच्छी सुख सुविधाएं दे सकती है। आप अच्छी सुख सुविधाओं के आदी हो सकते हैं। आपका जो मन है और जो आत्मा है वो बिल्कुल एक साथ काम करती है, ये बड़ी बात है। आप मन से जो चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर ये अलग ही शक्ति होती है मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि आत्मा और मन की जो सिनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये युति बहुत बड़े, बहुत शुभ, अच्छे परिणाम दे सकती है। ये देखिए, मैंने कहा ना कि ये एक बहुत विस्तृत विषय होता है, तो मैं यहाँ पर सारे पॉसिबल बातें नहीं बता सकूंगी, लेकिन हाँ, ये युति आपके लिए सरकारी फेवर्स देना, आपको अच्छी लाइफ देना, आपका मन बहुत स्ट्रांग, यानी कि आप एक चीज में बहुत फोकस कर सकते हैं, आप गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं। अब यहां पर अगर चंद्रमा नीच का हो या सूर्य नीच का हो तो इन परिणामों में कमी आ जाएगी, लेकिन अधिकतर अगर उनकी स्थिति ठीक है तो आपको अच्छे परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए। अगर इस कंजंक्शन को कोई भी शुभ ग्रह देख लेता है तो ये कंजंक्शन और प्रभावी हो सकता है। यानी सूर्य के साथ कोई भी युति है, अगर उसको शुभ ग्रह देख ले तो उस युति में और स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता है। अब बात होगी सूर्य और मंगल की युति की। सूर्य और मंगल, देखिए, एक काल पुरुष में यानी कि मेष से लेकर मीन तक जो 12 भाव हैं, राशियां हैं, उनमें पहले घर का मालिक है और दूसरा 5वें घर का मालिक है। हमारी लग्न, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, और 5वां घर जो है वो हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी बुद्धि है, नॉलेज है, पूर्व पुण्य है। सूर्य वैसे भी आत्मकारक ग्रह है और मंगल जो है वो क्रिएटर है। मेष जो है वो क्रिएटिव ऊर्जा रखती है, क्रिएशन की ऊर्जा है, लेकिन वो थोड़ी भटकी हुई ऊर्जा है क्योंकि वो एग्रेसिव प्लैनेट है। पर अगर सूर्य यानी पंचम का मालिक, आप अपने हॉरोस्कोप में मत देखिएगा, यहां पर मैं मेष से और मीन तक का जो काल पुरुष होता है उस पर बात कर रही हूं। तो अगर आपके पूर्व पुण्य आपकी लग्न के साथ कंजंक्ट हो जाए तो आप बताइए क्या प्रभाव होगा। वैसे ही सूर्य और मंगल जो है वो एक दूसरे के परम मित्र भी होते हैं। यहां पर देखना यह होगा कि ये दोनों ही ग्रह एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं और दोनों की जो ऊर्जा है वो क्या है, 1 और 5, यानी अग्नि तत्व है। मंगल की एक ऊर्जा जल तत्व की भी है, लेकिन मेष और सिंह दोनों ही अग्नि तत्व है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत टेम्परामेंटल हो सकते हैं, ईगोइस्ट हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, उनके पास बहुत क्रिएटिव एनर्जी हो सकती है, राजा के कृपा पात्र हो सकते हैं। जहां भी काम करेंगे वो अपने बॉसेस के काफी फॉलोअर्स हो सकते हैं, क्योंकि राजा और सेनापति एक साथ है, मंगल सेनापति होते हैं। ही ऑलवेज फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द कमांडेंट, जो भी उसका चीफ है। तो अगर सूर्य और मंगल होते हैं तो एग्रेशन आता है, ईगो आता है, कई बार इंपल्सिवनेस भी आती है। ये एक और बात है कि अगर ये दो ग्रह जो कि बहुत ही एग्रेसिव हैं, क्रूर ग्रह भी हैं, अगर ये 7वें घर में बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली विवाहित जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये एक सॉफ्ट हाउस है ना, काम का भाव है। लेकिन अगर यही कंजंक्शन 10वें घर में होगा तो आप अच्छी पद प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, सेना के बड़े अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं। मंगल की बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। बस जब कभी भी कंजंक्शन को देखना हो तो ये देखना है कि ग्रहों का मूल स्वभाव क्या है और ये किस तरह के हाउस में बैठे हुए हैं। 4थे घर में अगर ये एनर्जी होगी तो डेफिनेटली डिस्टर्बिंग हो सकती है, क्योंकि वहां मंगल नीच के माने जाते हैं, सूर्य के पास भी दिग्बल नहीं है। तो आप कई बार जीवन में फेलियर्स का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर लग्न में हो कि 10वें घर में हो तो ये ऊर्जा बहुत अच्छी हो सकती है। तो ग्रहों के कंजंक्शन को समझने के लिए उनका स्वभाव
उनकी ज्योतिष में उनका क्या संबंध है, कहाँ बैठे हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर मैं स्वभाव की बात करूं तो आप एक काफी उग्र स्वभाव के, एक अचीवर मेंटेलिटी के, गोल ओरिएंटेड से ज्यादा मतलब अपने बॉसेस को फॉलो करने वाले, या आप एक क्रिएटर हो सकते हैं, आप डॉक्टर वगैरह हो कि किसी को नया जीवन दे सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी सूर्य और मंगल की होती है। अब बात होगी सूर्य और बुध की युति। सूर्य और बुध की युति को हम सब जानते हैं, बुध आदित्य योग कहा जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि, तीसरे और छठे घर का मालिक है, और पांचवें घर के यानी पंचमेश जो काल पुरुष का है उसके साथ है। इसको बुध आदित्य योग इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा और बुद्धि का समन्वय है। हमारी बुद्धि जो है वो हमारी आत्मा के साथ लिंक्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है। सूर्य और बुध को भी मित्र ही माना जाता है, क्योंकि बुध तो वैसे ही इंप्रेशनेबल है। तो सूर्य के साथ अगर बुध होता है तो आप काफी नोन व्यक्ति हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, विद्यावान हो सकते हैं, मीडिया वगैरह से जुड़ी हुई पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हो सकते हैं, सीए वगैरह भी बन सकते हैं, क्यों नहीं। छठे घर का स्वामी है, बुद्धि आपके पास है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। सूर्य और बुध अगर छठे घर में होंगे, सच मानिए आप बहुत अच्छी नौकरी में होंगे, आप कॉम्पिटिशन्स आसानी से क्लियर कर लेंगे। सूर्य और बुध की युति को एक अच्छी युति, इसका मतलब सिंपल है कि बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि सूर्य का रिलेशन जो है वो ज्ञान से बहुत है। हनुमान जी ने सूर्य से ही ज्ञान ग्रहण किया था। सूर्य परम ज्ञानी है। आत्म तत्व जिसके पास होगा, आत्मा का बोध जिसको होगा, वो सबसे ज्ञानी होगा ना। तो सूर्य और बुध की युति ज्ञानवान, प्रतिभावान, अच्छा वक्ता आपको बना सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि ये प्लेसमेंट है कहां पर। पांचवें घर में अच्छा है, 10वें घर यानी शुभ स्थानों में अच्छा है, छठे घर में भी अच्छा है, आठवें घर में अगर होगा तो आप कभी कभी एक डिलेमा में रह सकते हैं। आपको लग सकता है मैं कहाँ जाऊं, लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड हो सकते हैं, ऑकल्ट वगैरह में आपका ज्ञान हो सकता है। इसलिए इस ग्रह की युति भी अच्छी। देखिए, सूर्य के साथ किसी भी ग्रह की युति बुरी नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है, ये बात युति बुरी कहां होती, जो उसका स्थान होता है, जो ग्रहों की स्थिति होती है, नीच का, शत्रु के स्थान में, ये मैटर करता है। अदरवाइज सूर्य जो कि आत्मा है, जो कि जीवन देने वाला है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसको जीवन दे देगा। आपकी जिंदगी में वो चीज बढ़ जाएगी जिसका भी वो ग्रह सिग्निफिकेटर है। सूर्य हर चीज को एनहांस करता है। अगर सूर्य बृहस्पति के साथ होंगे तो अब बृहस्पति के जितने भी मतलब कारकत्व हैं, नॉलेज है, विजडम है, टीचिंग है, लॉ है, धन भी है, बृहस्पति तो संतान है, बहुत सारी चीजों के कारक हैं। सूर्य और बृहस्पति परम मित्र भी है। अगेन एक बार फिर से इनकी ऊर्जा त्रिकोण की है, 159 यानी 5 और 9 की ऊर्जा मिल रही है, पूर्व पुण्य और भाग्य मिल रहा है। 12वां घर मोक्ष है, तो इसलिए ये वाली एनर्जी थोड़ी सी सात्विक एनर्जी हो जाती है। कहीं ना कहीं आप एक अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, और तो और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ये युति दे सकती है, बहुत अच्छी युति है। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की युति है, इसको शिव रंजनी योग भी कहा जाता है। यानी एक बड़ा योग है और अच्छे फल देने में समर्थ है। देखना ये होगा कि ये युति जो है ये खराब स्थानों में तो नहीं है, दुष्ट स्थानों में तो नहीं है, किसी क्रूर ग्रह भी नहीं, शत्रु के स्थान में तो नहीं है, सूर्य निर्बल तो नहीं है, बृहस्पति नीच का तो नहीं है। यानी कि मेन आपके अंदर जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो इनके दोनों के होंगे।
लेकिन कितने अच्छे होंगे, कितने खराब होंगे, ये इन ग्रहों के प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं ज्योतिष में? क्योंकि आपने सुना, हर किताब में पढ़ा कि सूर्य और बृहस्पति की युति आपको राजा बना देती है। आपने अपनी कुंडली में देखा, आपके 8वें घर में था, आपने कहा मैं तो बिल्कुल राजा नहीं हूं, ज्योतिष झूठ है। हो सकता है कि आपका बृहस्पति जो है वो बहुत वीक हो, आपका सूर्य नीच का हो, उस पर शनि की दृष्टि भी इस कंजंक्शन पर आ रही हो, या राहु और केतु की एक्सिस में ये कॉम्बिनेशन हो। तो ये सारे फैक्टर्स, ज्योतिष बहुत सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर एक सूत्र बनाती। आपको उन सूत्रों को ना लगाना पड़ता है अपनी कुंडली में। तो ध्यान से समझेंगे तभी आप ग्रहों की कंजंक्शंस को समझ पाएंगे। सूर्य और बृहस्पति की युति एक बार फिर से अच्छी है। बृहस्पति के कारकत्व को प्रकाश मिल जाता है। ठीक है, अब बात होगी सूर्य और शुक्र की युति। अब आप लोगों को लगेगा कि सूर्य और शुक्र की युति तो खराब होती होगी, ये आपस में शत्रु हैं। लेकिन मैंने कहा ना, नहीं, ये शुक्र के कारकत्व को बढ़ाता है। शुक्र जो है वो आपके काल पुरुष में दूसरे और 7वें घर के मालिक हैं। तो यानी ऐसे व्यक्ति धन में तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य 7वें घर में नीच के होते हैं, लिब्रा में, अगर इस स्थान के मालिक के साथ होंगे तो क्या होगा? एक तरह से सूर्य को नीच भंग मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत शुभता दे देता है, बहुत धन दे सकता है आपको। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका 7वें घर में भी हो, और माना 7वां वहां पर लिब्रा साइन भी हो, तुला राशि भी हो, तो फिर सूर्य को नीच भंग मिलेगा। तो आपके लिए ये पति पत्नी के रिश्तों के लिए भी अच्छा हो सकता है। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है शुक्र के कारकत्व को बढ़ाता है। आपका म्यूजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, आप बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। सूर्य शुक्र के कारकत्व बढ़ा रहा है, मत भूलिएगा। बस बात इतनी ध्यान में रखनी है कि कहां पर बैठे हुए हैं, प्रभाव इन पर क्या आ रहा है। मैंने सूर्य राजा है, हर ग्रह को खींचकर आगे ले जाने की सामर्थ्य रखता है। सूर्य और शुक्र अगर साथ दूसरे घर में हो, बहुत धन दे सकते हैं आपको। अब बात होगी सूर्य और शनि की युति की। ये एक बहुत ही बहुचर्चित युति है। मैं शायद इस पर एक वीडियो भी बना चुकी हूं, उसका डिस्क्रिप्शन कोशिश करूंगी कि यहां पर इसके लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूं। फिर से वही बात है कि सूर्य शनि के कारकत्व को बढ़ाएगा। काल पुरुष में शनि 10वें और 11वें घर का मालिक है। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बड़े सरकारी पदों पर ले जाने का एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, मत भूलिएगा। सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मैंने बहुत से आईएएस लोगों की कुंडली देखी है जिनमें कि ये कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे मंत्री जो रहे हैं, सुषमा स्वराज हो, आई थिंक नीतीश जी भी हो, बहुत सारे लोगों की पत्री में सूर्य और शनि का योग है, क्योंकि 10th हाउस के कारकत्व तो बढ़ रहे हैं। 10th हाउस पद प्राप्ति, सूर्य राजा तो पद की प्राप्ति करा सकता है, सरकारी पदों की प्राप्ति करा सकता है। आईएएस तो बहुत लोग होते हैं इस कॉम्बिनेशन के, आईएएस, पीसीएस, सरकारी नौकर। किस पर दिक्कत कर सकता है? ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पिता पुत्र यानी संतान, आजकल मैं जेंडर बायस्ड नहीं हूं तो पिता पुत्र शास्त्रों में यही लिखा गया है, लेकिन मैं कहूंगी संतान के साथ संबंधों में थोड़ी कटुता दे सकता है, क्योंकि शनि के कारकत्व तो बढ़ रहे हैं। शनि का एक ये भी तो है ना कि वो अपने पिता का शत्रु है। तो या तो आपके अपने पिता के साथ और या फिर आपके अपनी संतान के साथ संबंध थोड़े से कटु हो सकते हैं। कोई भी एक रिश्ता, पिता या अपना पिता के साथ या अपनी संतान के साथ, इसमें थोड़ी सी कटुता आ जाती है, या ओपिनियन के डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं कई बार, क्योंकि ये आत्मा का कारक है।
आपके अंदर, और शनि 10वें घर का मालिक होता है, तो आपके अंदर आगे बढ़ने की बहुत इच्छा होती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये भी स्वभाव होता है कि मैं किसी भी तरह बहुत ऊंचा उठ जाऊं। मतलब आप एक डिजायर रखते हैं बहुत बहुत अच्छे पद को प्राप्त करने की, ज्ञानी सम्मानी लोगों में आपका उठना बैठना हो, ऐसा आपका विचार हो सकता है। अब जितनी ताकत होगी इस कंजंक्शन की आपकी कुंडली में, उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर स्वभाव की बात करूं तो ऐसे लोग हमेशा थोड़ा द्वैत स्वभाव में रहते हैं, क्योंकि शनि अपनी तरफ खींचता है और सूर्य अपनी तरफ, एक राजा है और एक नौकर है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये देखने में राजा जैसे होते हैं, अंदर से काफी सर्विस ओरिएंटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब बात होगी सूर्य और राहु की कंजंक्शन की। अगेन ये भी ग्रहण योग है, आप लोग हमेशा यही कहते हैं। राहु अल्टीमेट डिजायर है आपकी। ये मैं बहुत बार राहु के कई वीडियोस में कह चुकी हूं, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बताना जरूरी है। राहु एक एम्प्लीफायर है। राहु हमारा मतलब एक मायावी ग्रह है, एक मृग तृष्णा आपके अंदर जगाता है। जहां होगा वो इच्छा आपके अंदर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर सूर्य राहु के कारकत्व को बढ़ा रहा है तो क्या होगा? आप अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक इच्छा और एक राजा, तो राजा बनने की इच्छा हो जाएगी ना आपके अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन भी पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बड़े राजनेताओं की कुंडलियों में देखा जा सकता है। लेकिन ये कई बार आपको, क्योंकि राहु भी मायावी ग्रह है, तो कई बार आपको अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाने वाला हो सकता है। आप बाहर से बहुत अचीवर लग सकते हैं, या आपको लगे कि मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आप काफी डिटैच्ड होंगे। ये भी एक बात है कि आपको उस चीज से खास मोह नहीं होगा, बस जब तक वो पा नहीं लेते तब तक आप उसके पीछे दौड़ते हैं। पाने के बाद आप उसके लिए, आपको वो कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी अगर बहुत खराब स्थिति में है, खराब स्थान में है, तो मे भी पिता के स्वास्थ्य को कुछ दिक्कत हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि आप हर सीमा तोड़ दें, क्योंकि राहु है ना, सीमा तोड़ता है। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आप सीमा तोड़ सकते हैं, कभी कभी कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है तो इस तरह से ये काम करेगा। अब सूर्य और केतु, केतु तो सारा का सारा अंदर अंदर रहने वाला ग्रह है। अंदर की चेतना, इंट्रोस्पेक्शन, साधना, डिटैचमेंट। तो ये जब सूर्य के साथ होगा तो सूर्य केतु के कारकत्व तो बढ़ा रहा होगा, और केतु सूर्य को प्रभावित कर रहा होगा। तो ऐसे व्यक्ति भी भले ही पद प्राप्त कर लें, पर ये साधना वगैरह करने में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये काफी अंतर्मुखी भी हो सकते हैं शुरू के दिनों में, लेकिन फिर ये जब एक बार अपने आप को अच्छे से समझ लेते हैं कि हु एम आई, उसके बाद ये एक बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। यानी कि शुरू के दिनों में ये काफी घूमते फिरते रहते हैं, मतलब इनको पता नहीं होता कि ये क्या है, इनके अंदर क्या पोटेंशियल है। धीरे धीरे करके जब केतु अच्छे से मंथन कर लेता है और इनको पता चलता है क्या क्वालिटीज हैं इनके अंदर, तब ये बड़े अचीवर भी हो सकते हैं। हाँ, सूर्य और राहु और सूर्य और केतु की अगर युति है आपके हॉरोस्कोप में, तो थोड़ा सा मान सम्मान पर थोड़ा बट्टा लगना, थोड़ी कमी आनी, कभी कभी कुछ सोशल स्टिग्मा हो जाना, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि आप बिल्कुल डबल पर्सनालिटी के आदमी हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी सही पर्सनालिटी नहीं जान सकेगा, इसलिए कुछ लोग तो आपको बहुत अच्छा कहेंगे और कुछ लोग आपको बहुत खराब कहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अवश्य होगा। आपकी आइडेंटिटी हमेशा थोड़ी छुपी हुई होगी,
कुछ लोग कुछ समझेंगे, कुछ कुछ कहेंगे। तो ये सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युति का परिणाम होता है। और अगर आपकी कुंडली में है तो फिर आप जो मैंने बताया कि स्थान क्या है, शुभ है अशुभ है, इसको देखकर ही इन चीजों का निर्णय करें। अगर जो भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर ये किसी दुष्ट स्थान में है, बहुत पीड़ित है ये कंजंक्शन, तो उसका प्रभाव थोड़ा या तो उल्टा होगा या कम होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियोस मतलब देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।